और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस पूरे केस में जो मनी ट्रेल निकला वो एक ही निकला, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ। इस शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को पैसे डोनेट किए थे। इसकी कंपनी ऑरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए इसकी अरेस्ट के 5 दिन बाद दिए और 25 करोड़ रुपए इसके इस केस में अप्रूवर बनने के 2 महीने बाद दिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ पर एक बच्चा भी समझ सकता है क्या हो रहा है। इस बंदे को अरेस्ट किया, इसने कुछ पैसे बीजेपी को डोनेट किए और कुछ टाइम बाद जब इसे अप्रूवर बना दिया गया केस में तो इसने और 5 गुना पैसे बीजेपी को डोनेट किए। यानी जो इंसान आम आदमी पार्टी को किकबैक देने का आरोपी है उसका एक्चुअल मनी ट्रेल बीजेपी की तरफ जाता है। अब दूसरे बंदे की कहानी देखो, मगुंता रेड्डी। इसने खुद एडमिट किया कि ये केजरीवाल से मिला, लिकर बिजनेस के लिए सपोर्ट एंड गाइडेंस मांगी और अपने बेटे राघव को अपफ्रंट मनी देने का काम सौंपा। और प्रोसिक्यूशन ने मगुंता की बात को कंफर्म करने के लिए उसके बेटे राघव को ही गवाह बना दिया। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कानून के हिसाब से एक आरोपी दूसरे आरोपी को कंफर्म नहीं कर सकता है। अब आते हैं केस के सबसे मजेदार हिस्से पर। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि 44.54 करोड़ रुपीस का काला धन दिल्ली से गोवा भेजा गया हवाला चैनल्स के जरिए और यह पैसा एक्साइज पॉलिसी स्कैम का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था। अब इसका सबूत क्या था? पेंसिल से लिखे हुए कागज के टुकड़े। टोटल 10 में से 6 लोगों ने प्लेन व्हाइट पेपर सबूत के तौर पर दिए जिनमें पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था और बाकी 4 के पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। यानी करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए सीबीआई ने पेंसिल से लिखे लूज कागज के सबूत बनाए। जाहिर सी बात है कोर्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया। इसके अलावा सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया ने जनवरी 2021 को एक अहम कैबिनेट नोट गायब कर दिया। इसमें एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ लीगल ओपिनियंस लिखे थे। लेकिन जानते हो क्या, सीबीआई ने इन लीगल ओपिनियंस को क्लियरली प्रेजेंट करने की बजाय इन्हें 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के डंप में दबा दिया। जज ने इसे साफ तौर पर सप्रेशन बाय ऑब्सक्योरिटी कहा। जानबूझकर सीबीआई ने चीजों को छुपाने की कोशिश की। जब कोर्ट ने सीबीआई के अपने ही रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पता चला कि वो लीगल ओपिनियंस तो मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हैं। यानी समझने की कोशिश करो यहां पर क्या हो रहा था। जो एविडेंस आरोपियों के पक्ष में जा रहा था सीबीआई ने उसे 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में दबाकर रखा। मनीष सिसोदिया के बारे में कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पॉलिसी बनाते वक्त सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल्स को फॉलो किया था और किसी भी तरह से कोई मैनिपुलेशन नहीं की। कोर्ट ने यह तक कहा कि रिकॉर्ड्स दिखाते हैं ये पॉलिसी एलजी से डिस्कस हुई थी, उनके सजेशंस भी इसमें शामिल किए गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसे अप्रूव किया, एलजी सेक्रेटेरिएट ने इसकी स्क्रूटनी की। तो फिर कंस्पिरेसी का आरोप सिर्फ डिप्टी सीएम पर क्यों लगाया गया? अगर यहां पर स्कैम हुआ था तो इसमें एलजी भी स्कैम के आरोपी बनने चाहिए थे क्योंकि एलजी ने ही तो इस पॉलिसी को अप्रूव किया था।